लोमड़ी और सारस की दावत। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत ही चतुर थी और अक्सर अपने साथी जानवरों को धोखा देकर मजे लेती थी। उसी जंगल में एक सारस भी रहता था। सारस सीधा सादा और ईमानदार स्वभाव का था। दोनों की जान पहचान थी और कभी कभी वे बातें भी किया करते थे। एक दिन लोमड़ी के मन में शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न सारस को दावत पर बुलाकर मजाक किया जाए। यही सोचकर लोमड़ी ने सारस को अपने घर पर खाने का न्योता दिया। सारस दावत का न्योता सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, धन्यवाद मित्र, मैं जरूर आऊंगा। दावत वाले दिन सारस समय पर लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। उसने भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाया था, पर चालाकी से वह सारा खाना चपटी थालियों में परोसा। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, आइए सारस जी, भरपेट भोजन कीजिए। सारस ने देखा कि खाना तो अच्छा है, लेकिन चपटी थाली में उसकी लंबी और पतली चोंच से कुछ भी खाना असंभव है। वह बार बार कोशिश करता, पर थोड़ी सी खुशबू के अलावा उसके मुंह में कुछ नहीं जाता। वहीं लोमड़ी बड़े मजे से खाना खाने लगी। वो हर निवाला चटकारे से खाती और सारस की बेबसी देख देख कर हंसती। सारस ये सब समझ गया कि लोमड़ी मजाक कर रही है। उसने कुछ नहीं कहा और शांत होकर केवल पानी पीकर चला आया। सारस ने सोचा, लोमड़ी को उसके ही तरीके से सबक सिखाना चाहिए। कुछ दिन बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। लोमड़ी खुशी खुशी तैयार हो गई। उसने सोचा कि जैसे उसने सारस को धोखा दिया था, शायद सारस भी उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाएगा। जब लोमड़ी सारस के घर पहुंची, तो वहां बड़े ही अच्छे पकवान बने हुए थे। परंतु सारस ने उन पकवानों को लंबी और संकरी गले वाली सुराही में परोसा। सारस ने आदरपूर्वक कहा, आइए मित्र, भोजन कीजिए। सारस ने अपनी लंबी चोंच सुराही में डालकर आराम से भरपेट खाना खाया। मगर लोमड़ी अपनी छोटी थूथन के कारण सुराही के अंदर से एक निवाला भी नहीं निकाल पाई। वह बार बार कोशिश करती, लेकिन सफल न हो सकी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लोमड़ी शर्मिंदा होकर बोली, मित्र, आज मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। मैंने आपका मजाक उड़ाया था और आज वही मेरे साथ हुआ। सारस ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता में चालाकी और धोखा नहीं होना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो एक दूसरे का सम्मान करे। उस दिन के बाद से लोमड़ी ने ठान लिया कि वह कभी किसी के साथ छल नहीं करेगी। योजक, हाथी और खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। वह अपने बल और आकार पर बहुत घमंड करता था। जंगल के सारे छोटे जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह जब चाहे किसी को कुचल देता या डरा देता। हाथी सोचता था कि इस जंगल में उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसी जंगल में एक चतुर और तेज खरगोश भी रहता था। हाथी की ज्यादतियों से सब परेशान थे। एक दिन सब छोटे जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने खरगोश से मदद मांगी। खरगोश ने सोचा और बोला, चिंता मत करो, मैं इस घमंडी हाथी को सबक सिखाऊंगा। अगले दिन खरगोश हाथी के पास गया और बोला, महाराज, आपके लिए एक संदेश है। इस जंगल में एक और हाथी आया है जो खुद को आपसे बड़ा और ताकतवर बताता है। उसने कहा है कि वह आपको हराकर जंगल का राजा बनेगा। ये सुनकर हाथी क्रोधित हो गया और बोला, कहाँ है वह हाथी? मैं अभी उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश हाथी को एक गहरे कुएं के पास ले गया। उसने कहा, वह हाथी इसी कुएं में रहता है। हाथी ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी। उसने समझा कि यह वही दूसरा हाथी है। गुस्से में आकर हाथी उस पर कूद पड़ा और सीधे कुएं में गिरकर डूब गया। इस तरह छोटे खरगोश ने अपनी बुद्धि से घमंडी हाथी को हरा दिया। जंगल के सभी जानवर खुश हो गए और उन्होंने समझा कि अकल बल से बड़ी होती है। सीख, घमंड हमेशा पतन का कारण बनता है और समझदारी से बड़ी मुश्किल हल की जा सकती है।